नेक्स्ट इज आवर हेक्साडेसिमल एडिशन। हेक्साडेसिमल एडिशन की भी रूल्स वही सेम है, ऐड होगा और कैरी जनरेट होगा। अगर कैरी जनरेट होगा तो वो नेक्स्ट ऑर्डर कॉलम में शिफ्ट होगा, लेकिन द बेसिक्स रिमेन्स द सेम, दैट योर अरिथमेटिक ऑपरेशन रिजल्ट कैन नॉट बी इक्वल टू और ग्रेटर देन योर बेस नंबर। हेक्साडेसिमल में हमारे पास बेस होती है 16। इट मीन्स कि हम 16 नंबर से बड़ा कोई नंबर अकर नहीं करवा सकते। सबसे पहले हम ले लेते हैं जी फॉर स्टार्टिंग फ्रॉम दी राइट हैंड साइड कॉलम। राइट हैंड साइड कॉलम से जब हम स्टार्ट करें तो वी हैव एन एफ एंड वी हैव अ 6। वी आर गोइंग टू ऐड देम। एफ इज इक्वल्स टू 15। 15 प्लस 6, 6 आ गया यहाँ। 15 प्लस 6 इज इक्वल टू 21। अब ये जो नंबर 21 अकर हुआ है, वी कैन सी दैट वी शुड रिमेंबर दिस रूल इन एवरी केस। हमारे अरिथमेटिक का रिजल्ट क्या आ गया? 21। 21 इज रिजल्ट इज ग्रेटर देन बेस। हमारा 21 अगर 16 से बड़ा है तो हमने रेपिटेटिव डिवीजन मेथड यूज किया। रेपिटेटिव डिवीजन मेथड को हमने 21 को 16 पे डिवाइड करना शुरू किया एंड अल्टीमेटली वी गेट रिजल्ट 5 एंड अ 1 कैरी, क्योंकि ये लीस्ट सिग्निफिकेंट हमेशा आंसर में लिखते हैं एंड ये वाला मोस्ट हमेशा कैरी जनरेट होता। एक और टिप याद रख लीजिएगा, फॉर एग्जाम्पल कि हम भूल जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अक्सर लोग बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन दोनों में से हमने किसको आंसर में लिखना है इस जगह पर और किसको कैरी जनरेट करना है। सो ये एक टिप है आपके लिए। इस तरह की डिवीजन हमने नॉर्मली अपनी स्कूल लाइफ में हर बच्चे ने की होगी। हम हमेशा यहाँ क्वोशंट लिखते हैं, ठीक है, और यहाँ हम हमेशा अपना रिमाइंडर लिखते हैं, ठीक हो गया। अगर जब भी आप डिवीजन करें और ये बात भूल जाएं कि अच्छा इन दोनों में से ये दो बिट्स की बात हो रही है, ये और एक ये है, इन दो डिजिट्स की बात हो रही है, तो इस दोनों में से अव्वल तो ये भी सिंपल रूल है कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट हमेशा कैरी बनता है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल भूल जाएं तो एक छोटी सी टिप है कि अच्छा क्वोशंट जो है 16 1 जा 16 माइनस सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट इज 5, तो रिमाइंडर 5 यहाँ लिखा हुआ है आंसर में, ये वाला जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट की पोजीशन की जगह पे होता है, इसको हमने इधर लिख दिया। एंड ये जो क्वोशंट कैरी है ये ऊपर की तरफ लिखा हुआ है ना, देखिए ऊपर ही है ना, नीचे तो नहीं है ना, ऊपर की तरफ लिखा हुआ है, तो ये हमारा कैरी बन गया, क्योंकि क्वोशंट हमारा मोस्ट सिग्निफिकेंट की साइड पे होता है। ये लास्ट क्वेश्चन जो होता है हमेशा मेरा मोस्ट सिग्निफिकेंट की साइड पे होता है, तो वो हमारा 1 बन गया। सो इट्स जस्ट अ टिप टू रिमेंबर कि अच्छा अगर इन केस आप भूल जाए जी इन दोनों में से कौन सा आंसर है और कौन सा कैरी है। नेक्स्ट इज आवर दिस सेकंड कॉलम में हमारे पास क्या है? वी हैव अ कैरी फ्रॉम द प्रीवियस, वो ये वाला कैरी है, एंड देन वी हैव अ प्लस 9। हमने 9 प्लस किया, 9 प्लस 1 का रिजल्ट आ गया हमारे पास जी 10। अब इसके आंसर में हमने ये 4 ऐड किया, we have added 4 and ultimately got 14. Is 14 less than your given base hexadecimal में? Yes, hexadecimal की base 16 होती है and 14 is less than base 16 number digit, तो it means कि यहाँ हमारे पास आंसर E आ जाएगा, क्योंकि हम 14 को E रिप्रेजेंट करते हैं इन आवर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ये हमने ई लिख दिया। एक बात याद रखिएगा, हेक्सा से रेलिवेंट कोई भी क्वेश्चन अगर हो और 10 से लेके 15 तक के नंबर्स की बात हो रही हो तो हम हमेशा उनको अल्फाबेटिकली ही रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप अल्फाबेटिकली रिप्रेजेंट नहीं करेंगे तो ये बात मैंने आपको इनिशियल लेक्चर्स में बताई थी कि हेक्साडेसिमल के अल्फाबेट्स क्यों इस्तेमाल होते हैं। उसकी मेजर रीज़न ही यही है कि हेक्साडेसिमल में 1 अलग से एंड 5 अलग से पाया जाता है और 15 इकट्ठा भी लिखा जाता है। अब ये डिफरेंशिएट करना कि 1 is 1 digit in hexa and 5 is an other digit in hexa, और या फिर 15 is considering as 1 digit in hexa, तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाएगा। इस वजह से अल्फाबेटिकली रिप्रेजेंटेशन इज नेसेसरी इन योर हेक्सा, और इसी वजह से ये इंट्रोड्यूस हुई है टू डिफरेंशिएट कि हमारे पास हर तरह के जो भी नंबर्स पाए जाते हैं वो अल्फाबेट्स के थ्रू भी हम डिजिट्स जो बड़े डिजिट्स हैं उनको लिख सकें। नेक्स्ट इज आवर ई, इसमें कोई कैरी जनरेट नहीं हुआ। वी हैव अ 5 प्लस ई, 5 प्लस ई, ई इज एक्चुअली 14 इन हेक्सा, 5 प्लस 14 is actually equal to 9,
sorry 19, your 19 is greater than your base 16, definitely it is greater. हमने repetitive division method use कर लिया, repetitive division method में we got ultimately 16 ones are 16 minus 3 19 minus 16 equals to 3 रिसीव हो गया हमें। तो हमारे पास क्या होगा, हमें ये बात मालूम है कि हमारी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट हमेशा कैरी में जाती है और 3 आंसर होता है। तो हमने 3 यहाँ लिखा और कैरी जनरेट जो हुआ, चूंकि हमारे पास यहाँ कोई बिट नहीं थी तो कैरी यहाँ एज इट इज आ गया। नेक्स्ट इज आवर ऑक्टल एडिशन। ऑक्टल एडिशन के भी रूल्स सेम ही है। ऑक्टल एडिशन में सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं जी 6 +3 से। 6 + 3 हमने सबसे पहले किया, इसमें भी रूल वही रहेगा, रिजल्ट का आंसर कैन नॉट बी ग्रेटर देन द गिवन बेस। हमारी बेस अब क्या है, ऑक्टल की वजह से बेस 8 है, इसका मतलब है कि अर्थमेटिक ऑपरेशन का रिजल्ट यहाँ जो पाया जाएगा रिजल्ट वो बेस 8 के इक्वल या बेस से बड़ा नहीं हो सकता रिजल्ट। 6 + 3 is equal to 9. Is 9 greater than base 8? Yes, 9 is greater than base 8. तो हम क्या करेंगे, हम repetitive division method use करेंगे। repetitive division method हमने apply किया तो we got 1 1। we know कि ये वाला 1 जो है वो कैरी में जाता है और ये वाला least significant वाला हम हमेशा आंसर में लिखते हैं। तो हमारे पास ultimately 1 and a carry, ऊपर 1 चला गया सेकेंड कॉलम में। and now we have दिस सोल्यूशन ओवर हेयर। ये वाला 1 जो कैरी जनरेट हुआ है वो ये लिखा हुआ है, 5 को ऐड किया इसमें, सो वी गॉट 6। अब इस 6 में ये 2 ऐड होना रहता है, ये कैरी और इस 5 के एडिशन के आंसर में अब हम ये वाला नंबर ऐड करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू ऐड 2, वी गॉट 8। इज 8 इक्वल टू और ग्रेटर देन बेस गिवन बेस? यस, ये हमारा ये रूल है हमारा। तो हमारी बेस, हमारा आंसर आ गया, अरिथमेटिक ऑपरेशन का रिजल्ट आ गया 8 एंड विच इज इक्वल टू आवर बेस इन विच वी आर वर्किंग। ऑक्टल की बेस भी 8 होती है, ऐसा नहीं हो सकता। तो हम वी हैव अ प्रॉब्लम ओवर हियर। सो व्हाट वी विल डू दी रेपिटेटिव डिवीजन मेथड। रेपिटेटिव डिवीजन मेथड में हमने 8 से ही कॉन्स्टेंटली उसको डिवाइड करते चले जाना है एंड अल्टीमेटली हमारे पास आ गया जी 1 0। 0 हमारे आंसर में आता है एंड ये मोस्ट सिग्निफिकेंट वाला हमारा हमेशा कैरी में जनरेट हो जाता है और वो यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये वाला। एंड देन वी हैव लास्ट कॉलम। लास्ट कॉलम में हमारे पास क्या है, वी हैव अ कैरी, दिस कैरी इज शोन ओवर हियर। अगला है हमारा 4, इन दोनों को ऐड किया, 1 + 4 गिव्स अस 5। इसके रिजल्ट में हमने ये बिट डिजिट ऐड किया, +1 gives us 6. Our 6 is less than our base in which we are working. So हमारा आंसर बिल्कुल acceptable है। तो यहाँ as it is आपका आंसर अकर हो गया, that is 6 and ultimately हमारा जो overall result है that is 601। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमने डिफरेंट एडिशन, बाइनरी एडिशन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन एंड बाइनरी मल्टीप्लिकेशन देख ली है। हेक्साडेसिमल में भी हमने एडिशंस की प्रॉब्लम मैंने एक एक एक्सरसाइज सिर्फ इसलिए शो करवाई है क्योंकि बड़े थॉरली रूल्स मैंने आपको बाइनरी में करवा दिए हैं। हेक्साडेसिमल में भी वही सेम रूल्स अप्लाई होते हैं, ऑक्टल में भी सेम रूल अप्लाई होते हैं डिपेंडिंग ऑन द बेस इन विच वी आर वर्किंग। इस तरह आप डिफरेंट एग्जाम्पल्स सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस बने। मेथड्स दिखने में बहुत इजी होते हैं बट एट टाइम्स ऐसा होता है कि जब आप करने के लिए बैठे तो प्रैक्टिस की चूंकि कमी होती है तो हम लोग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते करते उसको गलत कर जाते हैं। सो काइंडली कोशिश कीजिएगा कि आप कुछ एग्जांपल सॉल्व कर सकें इनसे रेलिवेंट, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए।